हेलो स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट मैथ्स के पेपर में लास्ट यूनिट होता है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्री। ट्री आपको पता है क्या होता है? ट्री इज ए सिंपल कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। सिंपल दैट मीन्स एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें पैरेलल एज और सेल्फ लूप नहीं होगा। कनेक्टेड दैट मीन्स कोई भी वर्टेक्स अलग थलग पड़ा हुआ बिना एज का नहीं होगा। तो सिंपल कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट, उसमें क्लोज लूप भी नहीं बनेगा। इस टाइप के ग्राफ को आप ट्री बोलते हैं। जैसे ये एक ग्राफ है, लेकिन मैं इसको ट्री नहीं बोलूंगा, ये क्योंकि क्लोज लूप बन रहा है। ये देखिए, मैंने बीच में एक और एज अगर रख दिया तो ये ग्राफ है जिसमें 4 वर्टेक्स हैं और 1 2 3 4 5 एजेस हैं, लेकिन ये ट्री नहीं है। ये सिंपल ग्राफ है, कहीं कोई सेल्फ लूप नहीं है, पैरेलल एज नहीं है। सेल्फ लूप ऐसा होता है, या पैरेलल एज बोले सेम वर्टेक्स के बीच में एक से ज्यादा लाइनें हो तो पैरेलल एज हो जाता है। तो ऐसा कोई ग्राफ, सिंपल ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, इसमें कोई वर्टेक्स आइसोलेटेड ऐसे अलग थलग पड़ा हुआ नहीं है। हमने ये नहीं बनाया, केवल इतना ही बनाया है। तो ये सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन अभी इसमें सर्किट्स हैं। जैसे ये एक सर्किट बन रहा है, इधर से देखें यहाँ एक सर्किट बन रहा है, बाहर बाहर देखें एक और सर्किट बन रहा है। तो अभी ये ग्राफ है, अभी ये ट्री नहीं है। ट्री कैसे बनेगा? ये लीजिए, सिंपल कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। ये 4 वर्टेक्स का मैंने वाई शेप में ट्री बना दिया। कहीं कोई क्लोज लूप नहीं है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई सेल्फ लूप नहीं है, कोई पैरेलल एज नहीं है, सिंपल है, कनेक्टेड है, विदाउट एनी सर्किट। ये एक ट्री है। एक लाइन का भी ऐसा भी एक ट्री हो सकता है। चलिए, ट्री आपने बेसिक पहले भी पढ़ लिया होगा, ये मानते हुए मैं स्पैनिंग ट्री के बारे में बात करना चाहता हूं। तो ट्री ऐसा रहता है। स्पैनिंग ट्री के बारे में बात करें, स्पैनिंग ट्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार रखिएगा। देखिए, लेट कैपिटल G इक्वल टू V कामा E। ग्राफ को हमेशा आप बताते हैं दैट इज ए सेट ऑफ वर्टेक्सेस एंड सेट ऑफ एजेस। ग्राफ वर्टेक्स और एज का सेट होता है, एंड G इज ए ग्राफ विच इज ए सेट ऑफ वर्टेक्सेस एंड सेट ऑफ एजेस, एंड दिस इज ए कनेक्टेड ग्राफ। तो इफ G is any connected graph, then a subgraph capital T of G, इस ग्राफ का कैपिटल T कोई एक सब ग्राफ है, and this subgraph is said to be a spanning tree of G if T is a tree and contains all the vertices of graph G। इस डेफिनेशन में बताया गया है कि कैपिटल G कोई एक कनेक्टेड ग्राफ है, और इस कनेक्टेड ग्राफ का सब ग्राफ है कैपिटल T, और इस कैपिटल T जो कि सब ग्राफ है G का, वो एक ट्री है। एक ऐसा ट्री जो इस ग्राफ के सारे वर्टेक्स को इंक्लूड करते हुए बनाया गया है। इन दैट केस दिस ट्री कैपिटल T इज नोन एज स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ G। किसी भी ग्राफ से आप ट्री बना दीजिए, बस ट्री बनाते समय ध्यान रखिए कि उस ग्राफ के सारे वर्टेक्स उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। इन दैट केस दैट ट्री विल बी नोन एज स्पैनिंग ट्री। ये एक सिंपल सा 4 वर्टाइसेस वाला हमने ग्राफ लिया है। V1 V2 V3 V4 4 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 एजेस हैं। दिस इज योर ग्राफ G। ये ग्राफ है। अब इससे हमको स्पैनिंग ट्री बनाना है, तो ये चारों वर्टेक्स को इंक्लूड करते हुए आप ट्री बना दीजिए। V1 V2 V3 एंड V4 चारों वर्टेक्स आ गया। हमने 1 यहां से 2 एज हटा दी, तो ये एक ऐसा ट्री हो गया जो चारों वर्टेक्स V1 V2 V3 को इंक्लूड किया है, सिंपल है, कनेक्टेड है, और कोई सर्किट नहीं है। अभी ट्री जिन्होंने इस ग्राफ के सारे वर्टेक्स को इंक्लूड करते हुए बना हुआ है, दिस विल बी नोन एज स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ G। तो ट्री बनाने
के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब स्पैनिंग वर्ड यूज हो जाएगा तो उस ग्राफ के सारे वर्टेक्स को इंक्लूड करते हुए आपको ट्री बनाना है, एंड दिस विल बी नोन एज स्पैनिंग ट्री। एक ग्राफ के कई तरीके से स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। जैसे अभी हमने ऐसा बनाया है, ये डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, ये बीच का एज हटा दिया, टॉप एज हटा दिया, V1, V2, V3, V4, ये भी इसी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री है। उल्टा कर लीजिए, ऊपर से ऐसे ले लीजिए। कंडीशन ये है कि वो कनेक्टेड रहे, सिंपल रहे, सारे वर्टेक्स इंक्लूडेड होने चाहिए। ये भी इसी ग्राफ का, ये सब सेम ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज हैं। तो एक ग्राफ के कई तरीके से स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। तो यहां ऊपर का और बीच का एज हटा है, यहां नीचे का और साइड वाला एज हटा दिए हैं। अभी और इसके पॉसिबल स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। देखिए, ऊपर और नीचे का और साइड का एज हटा के दो हमने ये बना लिया था, यहां एक और बना रखे थे। अभी इसको कंटिन्यू करिए, ये राइट साइड का एज और बीच के एज हटाने पे एक और ट्री बन गया। ये सामने वाला और बीच वाला एज हटाने से एक और ट्री बन गया। इस ग्राफ का 1, 2, 3, 4, 5 स्पैनिंग ट्री हम बना चुके हैं। अभी और पॉसिबल है। ये देखिए, इसके अपोजिट ऊपर और यहां का साइड हटा दिए हम। V1, V2, V3, V4 ये चारों वर्टेक्स लेते हुए इसी ग्राफ का एक और स्पैनिंग ट्री बन गया। एन शेप में ऊपर और नीचे का एज हटा करके फिर चारों वर्टेक्स को शामिल करते हुए एक और आपका ट्री बन गया। और ये इस शेप में एक और स्पैनिंग ट्री बन गया। तो एक ग्राफ के कई स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। डिपेंड करता है ग्राफ कैसे दिया हुआ है, इसका नंबर फिक्स नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। एक सिंपल कनेक्टेड ग्राफ के सारे वर्टेक्स को इंक्लूड करते हुए आपको एक ट्री बनाना है। अगर सारे वर्टेक्स को इंक्लूड करके आपने ट्री बना दिया तो वो कहा जाएगा स्पैनिंग ट्री।